फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग प्रवास को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोगों ने देखा कि प्रवास क्यों होता है, इसके पीछे कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। इन सभी चीजों को समझाने के लिए अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग मॉडल की रचना की। जैसे हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण मॉडल देखा, जो बताता है कि दो स्थानों की जनसंख्या और उनके बीच की दूरी का प्रवास के ऊपर क्या प्रभाव होता है। इसी तरह से ली का प्रवसन मॉडल हम लोगों ने देखा, जो पुश और पुल फैक्टर के आधार पर प्रवास की व्याख्या करता है। अब देखिए, आज हम लोग रेवेंस्टीन के जो माइग्रेशन यानी प्रवास से संबंधित सिद्धांत हैं, इनको डिस्कस करेंगे और इनका भी सेम उद्देश्य है, ये समझाना कि किन्हीं दो स्थानों के बीच में अगर माइग्रेशन होता है तो उसके पीछे कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, किस तरह का ढांचा दिखाई देता है। तो देखिए, पहले एक सामान्य परिचय ले लेते हैं। अर्नेस्ट जॉर्ज रेवेंस्टीन एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में प्रवास के कई नियम तैयार किए। उनके नियम 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में प्रवास पैटर्न के उनके विश्लेषण पे आधारित है। तो देखिए, 19वीं शताब्दी में यूरोप में हम लोग जानते हैं शहरीकरण हो रहा था। तो जो ग्रामीण जनसंख्या है वो तेजी से शहरों की ओर, और शहरी जनसंख्या और भी बड़े शहरों की ओर जा रही थी, प्रवास कर रही थी। तो इसी समय पे जो इन्होंने इस होने वाले प्रवास का ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया, उसके आधार पर इन्होंने कुछ नियम बनाए, जिनको आज हम लोग रेवेस्टीन के प्रवास सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और अभी भी वैश्विक स्तर पर प्रवास पैटर्न को समझने के लिए इनके जो नियम है उनका उपयोग किया जा रहा है। यानी कि विश्व में, भारत में, अफ्रीका में, अमेरिका में जो आज भी प्रवास हो रहा है, उस प्रवास को समझने के लिए रेवेंस्टीन के जो सिद्धांत हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, पहला सिद्धांत क्या है। अधिकांश प्रवासी केवल कुछ ही दूरी तय करते हैं। देखिए, इसको कहते हैं डिस्टेंस डिके। हिंदी में कहते हैं दूरी क्षय सिद्धांत। यानी कि जितना ज्यादा कोई स्थान दूर होगा, वहां उतने कम प्रवासी जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दो जगह पर रोजगार उपलब्ध है। एक मान लीजिए नेपाल से व्यक्ति भारत आके रोजगार कर सकता है। दूसरा वही व्यक्ति नेपाल से मान लीजिए कि चलिए यूएसए जाके या सऊदी अरेबिया जाकर के रोजगार कर सकता है। तो अब ये देखिए, जो सऊदी अरेबिया जाना पड़ेगा, ये इसको ज्यादा दूर पड़ेगा। तो ज्यादातर आप क्या देखेंगे, नेपाल के लोग कहाँ आना प्रीफर करेंगे, इंडिया में रोजगार के लिए आना प्रीफर करेंगे। यानी दूरी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, प्रवासियों की संख्या उतनी कम होती जाएगी। अगर अब हम लोग सऊदी अरेबिया से और आगे जाए, अमेरिका की बात करें, तो अगर इंडिया में मान लीजिए रोज 100 लोग आते हैं, तो सऊदी अरेबिया में 50 लोग जा रहे हैं, और अमेरिका में शायद केवल 10 ही लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो प्रवासियों की संख्या कम हो रही है। तो ये हो गया अपना दूरी क्षय सिद्धांत, रेवेस्टीन का पहला सिद्धांत। दूसरा है प्रवास चरणों में होता है। देखिए, यहां पर आपके सामने एक सीढ़ी जैसी बनी है। तो ये सीढ़ी क्या दिखा रही है? बेसिकली जैसे हमारे घर की सीढ़ी होती है, ये वही है। और इसमें क्या है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो छोटे से किसी गांव में रहता है, जहां पर उसका फार्म है। तो वो क्या करेगा, विलेज चला जाएगा। अच्छा, ठीक इसी समय पे जो विलेज में रहने वाला व्यक्ति है, अब उसको ये जो छोटा टाउन है, वहां पर ज्यादा अवसर दिखेंगे। तो फार्म का व्यक्ति विलेज आ गया, और विलेज में एक घर ले लिया, और जो इस घर में रहने वाला विलेज का व्यक्ति था, गांव का व्यक्ति था, वो टाउन में चला गया। सेम चीज ये हुई कि टाउन का जो व्यक्ति था, उसने सोचा अब शहर जाना सही है, और जो शहर का व्यक्ति था वो एक बहुत बड़े प्राइमेट सिटी में, बहुत बड़े शहर में चला गया, लंदन जैसे। तो इस तरह से चरण में प्रवास होता है, स्टेप में। ऐसा बहुत कम आप देखेंगे कि फार्म से कोई व्यक्ति सीधा प्राइमेट सिटी चला जाए या बड़े शहर चला जाए। स्टेप में जाएगा, पहले विलेज जाएगा, विलेज से फिर थोड़े समय बाद टाउन जाएगा, टाउन से थोड़े समय बाद सिटी, और फिर प्राइमेट सिटी में जाएगा। फिर देखिए, तीसरा नियम कहता है लंबी दूरी पर जाने वाले अप्रवासी किसी एक व्यापारिक अथवा उद्योग के केंद्र पर अपनी पसंद से जाते हैं। तो देखिए, जैसे भारत की ही बात करें, तो लंबी दूरी में मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार से जा रहा है आपके मुंबई तक। तो अब कहाँ मुंबई तक ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये हमारी व्यापारिक नगरी है, उद्योग नगरी है। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसे प्रवासी जो बहुत ज्यादा दूर तक जा रहे हैं, वो अपनी पसंद के किसी व्यापारिक या औद्योगिक क्षेत्र में ही जाते हैं। फिर देखिए, प्रवास का प्रत्येक प्रवाह कम शक्ति का प्रति प्रवाह उत्पन्न करता है। क्या कहा जा रहा है?
अगर मान लीजिए चलिए ये हमारा हो गया बिहार, ये हो गया आपका महाराष्ट्र। तो बिहार से मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या में, चलिए सिंप्लीफाई करने के लिए रोज 100 लोग महाराष्ट्र जाते हैं। तो ऐसा आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से भी 20 लोग कम से कम वापस बिहार भी आ जाते हैं रोज। यानी कि प्रवास तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन जब प्रवास बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से एक प्रवास का प्रतिप्रवाह भी होगा, यानी कुछ लोग वापस भी आएंगे। तो अगर 100 लोग जा रहे हैं तो 20 लोग फिर से महाराष्ट्र से वापस अपने बिहार आ भी रहे हैं। फिर देखिए प्रवास आर्थिक कारकों द्वारा संचालित होता है। यानी कि रेवेस्टीन क्या कह रहे हैं कि जो प्रवास है उसका सबसे बड़ा कारण होता है लोगों को उच्च वेतन की जरूरत, बेहतर नौकरी की जरूरत, या मान लीजिए कहीं पर व्यापार करना ज्यादा आसान है। तो प्रमुख कारण क्या है प्रवास का? आर्थिक। फिर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरों के निवासी कम प्रवासी होते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी तुलना में जो नगर के लोग हैं वो कम माइग्रेशन करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ये मान लीजिए बिहार या यूपी का एक छोटा सा गांव है, चलिए ये उत्तर प्रदेश का एक विलेज हो गया, और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई या अन्य कोई शहर मान लीजिए, और फिर ये भारत का एक बड़ा सिटी हो गया दिल्ली मान लीजिए या बेंगलोर मान लीजिए। तो आप क्या देखेंगे, अधिकतर जो लोग दिल्ली में जाकर बस रहे हैं वो ग्रामीण हैं। लखनऊ के बहुत कम लोग दिल्ली में जाके बसेंगे। क्यों? क्योंकि जो विलेज है यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, यहाँ पर अपने जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी नहीं है। तो ऐसे में जो विलेज का स्टूडेंट है या विलेज में जिसको रोजगार की जरूरत है उसको दिल्ली ही सहारा दिखेगा, तो ज्यादा संख्या में लोग दिल्ली की तरफ जाएंगे। अब लखनऊ में अपने शॉपिंग मॉल्स हैं, अपने हेल्थ केयर सेंटर हैं, अपनी लखनऊ में यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे में लखनऊ के अधिकतर लोगों की जरूरत अपने ही शहर में पूरी हो जाएगी, और बहुत कम संख्या में लोग ऐसे होंगे जो माइग्रेट करके दिल्ली जाएं। तो इसीलिए जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के लोग ज्यादा प्रवास करते हैं। और इसीलिए आपने एक समस्या सुनी होगी कि अब भारत में बहुत से गांव ऐसे हैं जहां खेती के लिए पर्याप्त मजदूर नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि अधिकतर ग्रामीण जो मजदूर हैं वो शहरों की ओर प्रस्थान कर गए हैं। अब देखिए जो 7वां नंबर का नियम है ये कहता है कि अगर हम लोग महिलाओं और पुरुषों की तुलना करें तो देश के भीतर महिलाएं ज्यादा प्रवास करती हैं। जैसे भारत में भी ये डेटा उपलब्ध है कि मैरिज वगैरह की वजह से जो महिलाएं हैं वो एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास ज्यादा करती हैं। लेकिन लंबी दूरी की अगर बात करें, मान लीजिए जैसे कि भारत को छोड़ के सऊदी अरेबिया जाने वाले लोग या भारत को छोड़ के अमेरिका जाने वाले लोग, तो जब इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर मेल जो है वो बहुत ज्यादा होगा, पुरुष बहुत ज्यादा होंगे, महिलाएं अपेक्षाकृत कम अपने देश को छोड़ के या लंबी दूरी पर कम महिलाएं जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य संक्षेप में यह है कि महिलाएं प्रवास देश के भीतर बहुत ज्यादा करती हैं पुरुषों की तुलना में। लेकिन अगर लंबी दूरी की बात आती है, जैसे देश की सीमा को पार करने की बात, तो वहां पर फिर पुरुष ज्यादा प्रवास करते हैं महिलाओं की तुलना में। देश की सीमा के भीतर महिलाओं का प्रवास ज्यादा, लंबी दूरी में पुरुषों का प्रवास ज्यादा। बड़े नगरों में प्राकृतिक वृद्धि की अपेक्षा प्रवास से अधिक वृद्धि होती है। किस चीज की वृद्धि की बात की जा रही है? जनसंख्या की। तो अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर मुंबई में या फिर दिल्ली में प्रवासी उत्तर प्रदेश के बिहार के ना गए होते तो आज ये शहरों की जनसंख्या इतनी ज्यादा ना होती। यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होने का कारण ही यही है कि यहाँ पर प्रवास करके अलग अलग जगहों से लोग आकर बस गए। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि बड़ा नगर जो बड़ा बन जाता है, जो यहाँ पर बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है जनसंख्या की या क्षेत्र की, उसका मुख्य कारण होता है प्रवास, ना कि प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि क्या हो गई कि जैसे माँ बाप ने बच्चों को जन्म दिया और प्राकृतिक रूप से शहर की जनसंख्या बढ़ती चली गई। तो इस तरह से शहर इतना बड़ा नहीं हुआ है, बल्कि माइग्रेशन की वजह से हुआ है। अधिकांश प्रवास करने वाले वयस्क होते हैं। परिवार बिरले ही अपने जन्म के देश से प्रवास करते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए सबसे ज्यादा माइग्रेशन कौन करता है? दिल्ली सबसे ज्यादा कौन जाता है? वयस्क जाते हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, अभी अभी इंजीनियरिंग की है, अभी अभी डॉक्टर बने हैं, या अपनी एजुकेशन में कुछ बड़ा कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई अच्छा कोर्स करना चाहते हैं। तो ये सब वयस्क जो हैं यही आप देखेंगे माइग्रेशन करके अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं।
परिवार तो जब बहुत ही मजबूरी होती है तब अपना स्थान छोड़ता है, क्योंकि परिवार के लिए माइग्रेशन एक बहुत बड़ी त्रासदी की तरह होता है। उसका जो पूरा सोशल नेटवर्क है वो टूट जाता है, और ये जो सोशल नेटवर्क है ये परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में कई सारे कारणों के चलते हुए जो परिवार है वो इतनी जल्दी प्रवास नहीं करते हैं, खासकर देश से बाहर तो बहुत ही कम जाते हैं। जबकि जो वयस्क हैं वो आमतौर पे अपने देश को छोड़ के बड़े बड़े अन्य देशों में चले जाते हैं। तो ये देखिए रेवेस्टीन के सिद्धांत हो गए। अब देखिए वैसे तो जैसा मैंने शुरू में ही बताया, रेवेस्टीन का जो सिद्धांत है वो 19वीं शताब्दी में जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए थे उस पे आधारित है। लेकिन आज भी माइग्रेशन को समझने के लिए कि गांव से कितना माइग्रेशन पॉसिबल है, शहरों से कितना हो सकता है, पुरुष कहां तक माइग्रेट करके जा सकते हैं, महिलाएं कितनी दूर तक जाएंगी, इस तरह के बहुत सी चीजों को जानने के लिए रेवेस्टीन के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। अब देखिए जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनको प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसका पीडीएफ आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में उपलब्ध करा दिया जाएगा। कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा? आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको, या फिर कमेंट बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर। उस लिंक में एक फॉर्म के लिए लिंक होगा, वो बेसिकली जो हमारी वेबसाइट पे ले जाएगा। आप फॉर्म भर दीजिए, वहां पर आपका व्हाट्सएप नंबर ले लिया जाएगा आपसे, और उस फॉर्म के माध्यम से आपकी मेल आईडी ले ली जाएगी, और आपको व्हाट्सएप या मेल आईडी के ऊपर आपकी जो पीडीएफ है वो सेंड कर दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में।